नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कुछ अपने फ्रेशर्स दोस्तों के साथ मैं अपनी नॉलेज जो था वो शेयर कर रहा था और उनको बता रहा था कुछ बेसिक्स स्टॉक मार्केट के बारे में। तो उनको ये बताते हुए उनको उनके साथ ये नॉलेज साझा करते हुए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो एक्चुअली ये कंप्लीटली एजुकेशन पर्पज़ से है और जब उनके जो क्लासेस थे या जो मुझे जितना उनके साथ डिस्कस करना था, तो वो ख़त्म होने के बाद मैंने सोचा कि मैं इस का एक वीडियो बना करके भी मैं ऑनलाइन जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूँ, जिससे कि वैसे मेरे कई दोस्त होंगे जो कि अभी नए होंगे स्टॉक मार्केट में, वो भी इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें। तो हो सकता है कि इसमें कहीं पे आपको कुछ ऑडियो में कोई डिस्टर्बेंस नज़र आए, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा और उम्मीद है कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आप इस बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स फॉर बिगिनर्स का जो सीरीज़ है, इसके आप सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैल्यू एंड ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जब भी किसी भी स्टॉक में हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें दो चीज़ें देखते हैं कि इसमें हमारा वैल्यू जो है सो ये वर्थ है या ग्रोथ वर्थ है। मतलब कि इसके अंदर एक कंपनी जो है, ये मेरा पैसा जो है वो बढ़ेगा तो किस तरीके से बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। ये अरे इसमें दिखा देता हूँ, इसमें दिखा देता हूँ। अब आप लोग को स्क्रीन नज़र आ रहा होगा ना यहाँ पे। यस। हाँ, तो अब देखिए, ये पंजाब नेशनल बैंक है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी का, ये 58 रुपया प्राइस है, बुक वैल्यू, और प्राइस है 43 रुपया। तो यानी ये अपने बुक वैल्यू से इसका जो करंट प्राइस है वो कम है। ठीक है ना। अगर कंपनी, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो है सो इसका, अगर ये अपने बुक वैल्यू से कोई कंपनी करंट प्राइस पे ट्रेड कर रही है और उसका काम काज बहुत अच्छा है, मतलब कि 58 रुपया का शेयर, 58 रुपीज़ का शेयर आपको 43 रुपीज़ में मिल रहा है, तो ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट है। मतलब इस चीज़ का जितना वैल्यू है उससे कम वैल्यू पे आपको मिल रहा है, कम प्राइस पे मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड वैल्यू इन्वेस्टमेंट। आप किसी और में भी आप वो चीज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं एक चीज़ देखूँ, ये टेक्समो पाइप्स का देखूँ या बेटू लगरी का कुछ बन, हाँ ये देखो, आप देख रहे हो टेक्समो पाइप्स, ये देखो बुक वैल्यू इसका 73 रुपीज़ है और ये हमें 50 रुपीज़ में मिल रहा था। ठीक है, किसी का माइक लग रहा है, वो अभी अनम्यूट हो गया है। तो 73 रुपीज़ का था, करंट प्राइस 50 का है। और अब आगे आप देखो यहाँ पे फंडामेंटल, अगर मैं देखूँ तो आप देखो इसका 148 करोड़ स्मॉल कैप में आ गई कंपनी। उसके बाद फेस वैल्यू 10 रुपये का है, ये देखो, ये भी बहुत अच्छी बात है। आर ओ सी और आर ओ ई, आर ओ ई ये जो है ये बहुत अच्छा नहीं है मगर बहुत ख़राब नहीं है। रिजर्व इसके पास 188 करोड़ का है और उसके सामने डेप्ट सिर्फ 43 करोड़ का है, तो 0.20, तो डेप्ट टू इक्विटी भी इसका कम है। प्रमोटर होल्डिंग एक भी प्लेस नहीं है। उसके बाद फिर इसके पास रिजर्व तो अब मैंने आपको दिखा दिया। फ्री कैश फ्लो भी इसके पास 14 करोड़ का है। ईपीएस इसका इतना, नेट प्रॉफिट कंपनी जो है वो 6 करोड़ 7 करोड़ रुपए का जो है सो नेट प्रॉफिट है इसका। और कंपनी का अगर मैं देखूँ 1 मंथ में, तो 1 मंथ में देखो तो कंपनी एक 1 मंथ में ये देखो, तो देखो कंपनी का ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर गया है। उसके बाद आ गया ये आप, तो आपको और एक चीज़ दिखाऊं, इसका दिखाऊं, ये पी आप देखो, इसके अस्ट्रल जो है वो 94 के पी पे है। ठीक है, ये सारे 29, 21, 35, 173, 30, और ये देखिए हम टेक्समो पाइप सबसे कम 21 के पी पे अवेलेबल है। और इससे ये भी है, फिनोलेक्स इंडस्ट्री जो है ये भी है, मगर ये 20.144 है, 21.99 है। उसके बाद अपने पीयर ग्रुप से कम पे भी है। अब आप देखो सितंबर में जो था इसका वो 81.30 था, दिसंबर में बढ़कर के इसका सेल 188 पॉइंट वो हो गया, सेल बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, सितंबर में 5.69 था, दिसंबर में बढ़ के 7.7 हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है।
अब आप आगे देखो नेट प्रॉफिट देखो 1.48 था 3.19 हो गया है, ये आप देखो। और नीचे आओ, ये देखो आप, ये मार्च मतलब 2019 में 306 करोड़ का सेल था, मार्च 2020 में 326 करोड़ का है, और अभी माना जा रहा है कि 362 करोड़ का इसका सेल होगा। ये भी देखो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ भी देखो ईयरली भी बढ़ रहा है, 22 था अभी 24 माना जा रहा है, और 22 से पहले 17 था, ये भी बढ़ता चला जा रहा है। अब आप देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखो, ये देखो ईयरली 4 का था, अभी 7 माना जा रहा है, इसके पहले 3 ही था। आगे और आते हैं तो आप इसका देखो रिजर्व देखो, 175 करोड़ मार्च 2019 में था, 2020 में 186 करोड़ हो गया, सितंबर में बढ़ के 188 करोड़ हो गया। ठीक है। बोरोइंग देखो 51 करोड़ था, बोरोइंग का मतलब इसके ऊपर जो कर्ज देखो, कर्ज 51 से 50 हो गया, 50 से अब 44 हो गया। तो हर पैरामीटर इसका पॉजिटिव है, ये बता रहा है कि कंपनी आगे जाएगी। ठीक है। और ये पूरा फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपने कर लिया, कंपनी अच्छी लगी, और यहाँ पता चले कि कंपनी जो है वो 73 रुपया तो इसका बुक वैल्यू है, मतलब ये एस्टिमेटेड प्राइस है इसका जो निकाला है कंपनी ने अपना, और वो 50 रुपया पे हमें अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देखो सीधे सीधे 73 से 50%, यानी देखो कि कम से कम जो है सो 30% के आसपास जो है वो हमको सस्ते में कंपनी मिल रही है, 25% कम पे अवेलेबल है, यानी 25% डिस्काउंट पे कंपनी मिल रही है, और कंपनी के सारा पैरामीटर पॉजिटिव है। तो इसको हम बोलेंगे वैल्यू इन्वेस्टमेंट, मतलब कंपनी का वैल्यू ज़्यादा है मगर हमको कम प्राइस पे मिल रही है, डेट इज कॉल्ड वैल्यू इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब हम आते हैं, यही खोजना है आपको, मेरा मेरा जो मेन जो इंटेंशन है वही है आपको बताना। मेरा इंटेंशन एजुकेट नहीं करना है, क्योंकि एजुकेशन और लर्निंग, शिक्षा और ज्ञान दो अलग अलग चीज़ें हैं। आदमी शिक्षित होना वो अलग बात है, लेकिन ज्ञानी होना वो अलग बात है। तो मैं चाहता हूँ आप सीखिए। 3 इडियट्स में क्या था, 3 इडियट्स में भी वही बोला था, हमें डिग्री नहीं चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए। तो वही है, हमें नॉलेज लेना है इस चीज़ को, कि हम किसी भी, जैसे अभी आप लोगों ने बनाया या आप लोगों ने जो मुझे डॉक्यूमेंट दिया, बहुत अच्छा है, आप लोगों ने कोशिश की, लेकिन ये सब अप्रोच अपने अंदर लाना है आगे चल करके, कि हम जो स्टॉक चुन रहे हैं क्या इसके अंदर वैल्यू है, क्या ये स्टॉक हमें सस्ते में मिल रहा है या महंगे में मिल रहा है, ये सब चीज़ को ध्यान देना है स्टॉक को वो करते समय। अब हम आते हैं ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि कोई कंपनी जो है वो मान लो उसका पी उसका हाई है, मगर कंपनी का ग्रोथ इतना है, इतना ग्रोथ है कंपनी का, कि वो कंपनी और आगे जाएगी। यानी मैं जो आज पैसा लगा रहा हूँ, आज 2 रुपया का सामान मैं 6 रुपये में ले रहा हूँ, मगर ये 6 रुपया मेरा 10 रुपया हो जाएगा। आगे है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो आपने कोई ज़मीन देखा, और आपको पता है कि ये ज़मीन जो है ये इसका वैल्यू तो 4 रुपया है, मगर सामने वाला बोल रहा है कि नहीं यार, ये मैं आपको 5 रुपये से कम में नहीं दूंगा। लेकिन आपको ये पता है कि आने वाले टाइम में ना यहाँ पे एक फ्लाईओवर निकलने वाला है, या यहाँ पे एक स्मार्ट सिटी बनने वाला है, तो ये ज़मीन तो 5 रुपये का, तो मेरा 20 रुपये इसका वैल्यू हो जाएगा। तो 4 रुपये की ज़मीन अगर आपको 5 रुपये में भी मिल रही है, और आपको अगर वर्थ वैल्यू लग रहा है कि आने वाले टाइम में 5-10 हो जाएगा, तो आप जो उसको खरीदते हैं उसको बोलते हैं ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, कि वो कंपनी या वो ज़मीन अभी महंगी नहीं है। अब एग्जाम्पल मैं आपको एक और देता हूँ, यहाँ पे देखिए, आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ अदानी ग्रीन का। आप लोग जब धीरे धीरे जब इस पर काम करोगे ना, तो जैसे अभी मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है कि किस सिनारियो में किस कंपनी का एग्जाम्पल देना है, क्योंकि मैं तो स्टडी करता रहता हूँ हमेशा। आप लोगों को भी वैसा ही लगेगा कल को कि किस कंपनी का एग्जाम्पल देना है, कैसे देना है, तो आप लोग भी वैसे ही हो जाओगे जैसे भी मैं करता हूँ। अब आप देखो इस कंपनी को, अदानी ग्रीन कंपनी कितने पे ट्रेड कर रही है, 1277 रुपये पे। ठीक है। मतलब अब आप देखेंगे इसका, तो इस पे रिजर्व है मात्र 703 करोड़ माइनस में, ये देखिए आप, और डेप्थ है इसके पास 23,774 करोड़ का। फंडामेंटल उतना अच्छा नहीं है, और इसका जो स्टॉक का पी है वो है 951, 951, और इंडस्ट्रीज का पी जो है वो 18.6 है। मतलब आप समझिए इंडस्ट्रीज पी क्या होता है, ये जिस सेक्टर में काम कर रही है कंपनी उस सेक्टर का पी। जैसे मैं अगर इसको और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, इसके पीयर ग्रुप में दिखाता हूँ कि आप इसके पीयर ग्रुप में आप ले लीजिए अदानी ग्रुप, अदानी पावर, चलिए टाटा पावर ले लीजिए।
ठीक है, टाटा पावर भी सोलर में है। टाटा पावर को देखिए आप, देखिए इसका भी इंडस्ट्री पी आपको मिलेगा 18.6 और स्टॉक पी मिलेगा 14 ये बताता है, स्टॉक पी और इंडस्ट्री पी ये बताता है कि ये कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर में जो प्राइस टू अर्निंग जो है, जो इंडस्ट्री जो पी है वो कितना है और ये कंपनी अपने सेक्टर में कितनी महंगी चल रही है। तो अगर ये देखिएगा 18.6 इसका भी है और 18.6 जो है वो अदानी ग्रीन का भी है। आप देखिए अदानी ग्रीन का भी 18.6 है, मगर टाटा पावर जो है वो आपको तो ये 24.5 के पी पे मिल रही है, लेकिन अदानी ग्रीन जो है वो 951 के पी पे मिल रहा है। देखिए कितना महंगा मिल रहा है ये कंपनी। बुक वैल्यू इसका मात्र 14 रुपया है और ये देखिए कितना पे मिल रहा है, 1277 पे मिल रहा है। और अभी जो मैंने आपको वैल्यू इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल दिया उसमें मैंने क्या बताया कि उसका जो बुक वैल्यू था वो 70-72 रुपया था और कंपनी अभी 50 रुपया पे मिल रही थी, यानी वो बुक वैल्यू से कम पे मिल रही थी। और ये देखिए अपने बुक वैल्यू से कम ये कंपनी जो है वो सॉरी 80 गुना 90 गुना जो है सो ज़्यादा पे मिल रही है, यानी बहुत महंगी कंपनी है। मगर लोग आपने देखा होगा कि आज भी लोग अदानी ग्रीन अदानी ग्रीन अदानी अदानी का जो है सो माला जप रहे हैं। क्यों जप रहे हैं? क्योंकि उनको ये कंपनी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो करती हुई नज़र आ रही है, इसलिए वो इतना ज़्यादा बुक वैल्यू होने के बावजूद भी और इतना ज़्यादा जो है वो स्टॉक पी महंगा होने के बावजूद भी 18 और कहाँ 951 उसके होने के बाद भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये एक ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है। मतलब आज इसमें 2 रुपया लगाएंगे, भले ये 1 रुपया कमा लें, हमको 2 रुपये में मिल रहा है, मगर हम इससे 2 रुपया का 10 रुपया बना सकते हैं। डेट इज कॉल्ड आपका ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। तो ये अंतर है वैल्यू इन्वेस्टमेंट में और ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में। तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट में हमेशा हम ये देखते हैं कि कंपनी में जो है वो पोटेंशियल तो है और कंपनी सस्ते में मिल रही है, और ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में देखते हैं कि कंपनी थोड़ी महंगी तो मिल रही है मगर कंपनी आउट परफॉर्म करेगी कल को जाकर के, और आगे इसके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है इसका, तो उस केस में हम वैसी कंपनी में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो ये दो चीज़ हम देखते हैं जब भी करते हैं। तो किसी भी कंपनी में फंडामेंटल जब आपने देख लिया सारा कुछ, आप एकदम निश्चिंत हो गए कि हाँ कंपनी बहुत अच्छी है, अच्छा बिजनेस कर रही है, तब आप ये देखते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट है या ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है। तो ये भी अप्रोच हम देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करते समय। तो डेट्स ऑल फॉर वैल्यू एंड ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। आप लोगों को क्वेश्चन तो पूछिए। नो क्वेश्चन? क्लियर सर। हेलो भैया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा, आपकी जानकारी थोड़ी बढ़ी होगी। तो आपको पता है मेरा चैनल का ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का मैं जवाब दूं। और इस सीरीज का जो अगला वीडियो है वो भी आप जरूर देखें, वो भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।